125 एक वचन में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा करते हैं वह सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहते हैं। थैंक यू। वचन संहिता 119:34 में लिखा है, 119:34 में लिखा है, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा और पूर्ण मन से उसमें चलूँगा। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर का कि आज मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन के बारे में बोल सकूं। साथ के साथ पास्टर साहब का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मौका दिया कि आज की प्रार्थना में मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से कुछ बोल सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने ये सुंदर मौका दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके, आपके वचनों को सुनकर उस पर अमल करने वाले बने। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपका कि आपने हम सबों को सुरक्षित रखा, इस महाबीमारी में बचाए रखा है। आपका जितना धन्यवाद दे उतना ही कम है। पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु, हम जानते हैं और आप पर विश्वास करते हैं क्योंकि आप हमारा उद्धारकर्ता मसीहा हैं। आप हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, जबकि हम आपके वचन को सुनने वाले हैं। पिता परमेश्वर, हर एक जन को आप शक्ति सामर्थ्य से भरना, अकल बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य से भरना, ताकि इस वचनों के द्वारा वो अपने जीवन में अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, सारी महिमा सारा गौरव आप ही को देते हुए सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने कबूल कीजिए पिता, आमीन। आज का जो चिंतन करने के लिए पाठ है वो इब्रानियों उसका 13वां अध्याय है, उसकी 15 और 16 आयत। 15-16 आयत में इस तरह से लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। इन दो आयतों में हम 3 मायने के अंश रखेंगे। पहला है बलिदान, और दूसरा है होठों का फल, और तीसरा है भलाई करना। पहले हम देखते हैं बलिदान। परमेश्वर ने हमारे लिए किस तरह का बलिदान किया और हम परमेश्वर के लिए किस तरह का बलिदान दे सकते हैं। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, यीशु मसीह ने भी हम लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। फाटक के बाहर दुख उठाया मतलब पुराने ज़माने में जो होम बलि हुआ करती थी, जिस तरह महायाजक लोग जब भी कोई पाप गुनाह किया करते थे उनको शुद्ध करने के लिए बलि चढ़ाया करते थे, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमें शुद्ध करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए अपना लहू बहाया ताकि हम शुद्ध किए जाएं। इसी तरह ये पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 24 आयत में लिखा है, वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। हमें भी हमारी सारी अभिलाषाओं को छोड़कर प्रभु के नज़दीक आना चाहिए। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से भी लज्जित नहीं होगा। हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए ताकि हम सर्वदा बने रहें। हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ना है और एक दूसरे से प्रेम रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की बड़ी आज्ञा यही है। तब हमें यीशु मसीह के बलिदान में शामिल हो सकते हैं। दूसरा अंश देखेंगे, होठों का बलिदान, होठों का फल। हमें अपनी जीभ को बस में करना है। याकूब की किताब में लिखा है, जीभ भी शरीर का एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी धींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ भी हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन की गति में
आग लगा देती है। इसी जीभ से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को शाप भी देते हैं। एक ही ये जीव यानी मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है। हमें इस जीव के द्वारा अच्छी बातें करना चाहिए, अच्छे आशीर्वाद देना चाहिए, उस मुंह के द्वारा परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी चाहिए। इसी जीव में हमें अपने मुंह से अच्छी बातें बोलनी चाहिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, एक दूसरे के लिए आशीर्वाद देना चाहिए, एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। जब हम अच्छी बातें अच्छे बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करते हैं, तब हमें परमेश्वर हमारे होठों का फल हमें देता है। इस तरह से हम होठों का फल जान सकते हैं। तीसरा है भलाई करना। भलाई करना पहला पत्रस उसकी 3रा अध्याय और उसकी 8वीं अध्याय में इस तरह से लिखा हुआ है भलाई के बारे में। बहुत ही सीधा और सिंपल है। सबके सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रतीति रखने वाले और करुणा में और धर्म और नर्म बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर उसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। यहाँ परमेश्वर बोल रहा है कि आप भाईचारे के समान रहो और एक दूसरे की बुराई मत करो और एक दूसरे को आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के बारिश हो। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों करने से रोके रहे। जो कोई अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, जीवन की ऊंचाइयों तक चढ़ना चाहता है, वो अच्छे दिन देखना चाहता है, तो अपनी जीभ को लगाए रखे। अपनी जीभ से गलत बातें ना बोले, गलत बातों के ऊपर चलने लायक ऐसी बातें ना बोले जिससे कि दूसरे सामने वाले को बुरा लगे। तब हम अच्छे दिन और अच्छी चीज़ें देख सकते हैं। वे बुराई का साथ छोड़े और भलाई करें। हमें बुराई का साथ छोड़ना चाहिए और भलाई की बातें करना चाहिए और मेल मिलाप के द्वारा उसके यत्न में रहें। हम एक दूसरे से मेल मिलाप रखें, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत रखें, तब हम भलाई का वास्तविक कारण समझ सकते हैं। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। परमेश्वर की आंखें ऐसे लोगों के ऊपर लगी रहती हैं जो एक दूसरे की भलाई करते हैं, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की सहायता और मदद करते हैं। तो परमेश्वर हम सबों को देखता है कि ये मेरा बेटा बेटी भलाई के कामों को करते हैं, क्योंकि और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। जब हम भलाई करते हैं, जब हम अच्छे काम करते हैं, एक दूसरे की सहायता और मदद करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। उसके कान हमारी तरफ लगे रहते हैं। परमेश्वर देखता है कि मेरा बेटा बेटी किस तरह रहते हैं, किस तरह उनको दुख तकलीफ परेशानी है, वो हमारी सहायता और मदद करता है। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जो लोग बुराई करते हैं, परमेश्वर उनको अपने राज्य में कभी दाखिल ना होने देगा। परमेश्वर ऐसे लोगों से दूर रहता है। इसलिए हमें भलाई करना ही चाहिए। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि हम भलाई करते हैं, हम अच्छे काम करते हैं, तो हमारी बुराई करने वाला कौन हो सकता है? हमारे विपक्ष खड़ा होने वाला कौन हो सकता है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। यदि हम अच्छे काम करें और धर्म के काम करें तो हम पर उंगली उठाने वाला कौन है? पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। जब हम अच्छे काम करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छे काम उनके द्वारा परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, तो परमेश्वर बोल रहा है कि ऐसे लोगों से मत डरो, क्योंकि हमारे साथ कौन है? परमेश्वर है। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। हमें परमेश्वर पर अपनी आशा रखनी है, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता है, तो हम क्यों घबराएं, क्यों दुखी हों?
जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। बहुत से लोग अपने सामने वाले को पूछते हैं कि भाई तुम्हारा क्या है, कैसा है, तरह तरह की बातें पूछा जाती हैं, तो उसमें शर्माने की बात नहीं है। हम बेधड़क होकर के उसको जवाब दे सकते हैं, हम अपने बारे में बता सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हर वक्त और हर समय होता है। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित होंगे। जो हमारी बुराइयां करते हैं या हमसे ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर बोल रहा है कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उसके विषय में वे जो मसीह में तुम्हें अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित होंगे। वही लोग लज्जित होंगे, उन्हीं लोगों का बुरा होगा, उन्हीं लोगों की अकल बंद होगी। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने का कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने का कारण दुख उठाने से उत्तम है। यदि हम भलाई करते हैं और लोग हमारी बुराई करते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा भलाई ही उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, क्योंकि परमेश्वर ने भी हम अधर्मियों के लिए, यीशु मसीह ने हम अधर्मियों के लिए, हम पापी गुनहगारों के लिए, उसने भी हमारे पापों के कारण दुख उठाया, अपनी जान सलीब पर दी, अपना खून बहाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जलाया गया। वो शरीर से तो मारा गया लेकिन शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जलाया गया, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा कभी नहीं मरी, उनको शरीर उन्होंने त्याग दिया लेकिन आत्मा अमर थी और वो फिर से जलाए गए। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं का भी प्रचार किया। परमेश्वर ने अपने सभी आज्ञाओं को पूरा किया। यदि हम भलाई करते हैं और भलाई का हमें बहुत सारे फल मिलते हैं, जैसा मैंने आपके सामने बताया, जब हम भलाई करते हैं चाहे हमारी कितनी बुराई हो, लेकिन भलाई उससे कहीं ज़्यादा उत्तम है। मैं इन तीनों के बारे में इब्रानियों की पुस्तक का जो मैंने आपको जिक्र किया, इसमें इन तीनों बातों का जिक्र आता है। तो अपना बलिदान, फोटो का फल और भलाई करना, जब हम इन तीनों बातों को मानते हैं तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। ये हमें समझ के चलना चाहिए कि हमें अपने जीवन में इन बातों का बहुत सारा महत्व रखना है, तब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपने हमें सिखाया कि हम आप में किस तरह होकर चल सकते हैं। हम अपने होठों से आपका अंगीकार करें, हम भलाई करें और हम अपने आप को बलिदान करें पिता परमेश्वर। इन तीनों बातों को यदि हम मानते हैं तो हम आपके बेटे बेटियां कहलाएं पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु, आप हम सबों को ऐसी शक्ति और सामर्थ्य से भरना ताकि हम बुरी बातों को छोड़कर अच्छी बातों में मन लगाएं, अपने होठों से आपके नाम की दुहाई दें, अपने होठों के द्वारा एक दूसरे को अच्छे से आशीर्वाद दें, एक दूसरे की सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर। हम दूसरों की भलाई करने वाले बन सकें, दूसरों को इज्जत देने वाले बन सकें, दूसरों की समस्याओं को हल करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। यार प्रभु, जिस तरह आपने अपना बलिदान देकर हम सबों को बचाया, हम सबों को नजात दिलाई, हम भी अपने अच्छी बुरी बातों का बलिदान करके अच्छी बातों को लेकर के चलने वाले बने और उन अच्छी बातों के द्वारा अपने संगी साथियों का, अपनी कलीसियाओं का सही मनोबल बढ़ाने वाले बन सके और उन्हें अच्छे रास्ते पर चलाने वाले बन सके। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक को नाम ब नाम आशीष देना, इस महा बीमारी के संकट में बचाए रखना और हर एक को सुख और शांति देना पिता परमेश्वर। सारी महिमा, सारा गौरव आप को देते हुए सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनी कबूल कीजिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। चूमूं मैं तेरे कदम, देखूं मैं चेहरा तेरा, एक तू एक मैं, बाकी जमाने का क्या। यहोवा प्यारे सिया
बाकी जमाने क्या है वो मसीहा यीशु 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 बैठा रहूं मैं यूं ही ताकता रहूं मैं यूं ही झुकता रहूं मैं यूं ही बाकी जमाने क्या क्या यहोवा मसीहा यीशु 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 सांसों में यीशु बसे आँखों में यीशु दिखे हृदय में यीशु रहे बाकी जमाने का क्या यहोवा मसीहा यीशु 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 राहबर है मेरा खुदा जिंदा है मेरा खुदा पाक है मेरा खुदा बाकी जमाने का क्या हर मसीहा यीशु 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 चूमे तेरे कदम देखूं मैं चेहरा तेरा एक तू एक मैं बाकी जमाने क्या यहोवा मसीहा यीशु 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 हालेलुया। आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। इसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस प्रे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज फिर एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने दिन प्रतिदिन हमारे ज़िंदगी पर उंडेली है, हमारे परिवारों पर, हमारे ऑफिस के कामकाज में, हमारे आने जाने में, हमारे मेहनत मशक्क़त में, हर एक बातों में पिता परमेश्वर आपने हमें संभाला है। इसलिए आपको तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। पिता, आज का ये दिन आपने हमें दिखाया, आपके आशीषों से भरा, इसलिए धन्यवाद। पिता, हमारे गलतियों को आप सुधारते हैं। हम गलतियां कर कर कई बार गिर जाते हैं और फिर आप हमें एक बार उठाते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं, इसलिए धन्यवाद। आज के वचन को हमने सुना है पिता परमेश्वर, उस वचनों के अनुसार चलने की शक्ति सामर्थ्य आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। अशोक सिंह जी, उनके परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते पिता, नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करना। उनके घर में जो विवाह के कार्य को आपने किया है संपन्न पिता, इस शादी के कार्य को आपने आशीर्वादित किया, सही सलामत सभी को ले आए, इसलिए धन्यवाद। पास्टर जॉय के मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके कलेसिया के लिए, मेम्बरान के लिए, उनके धर्मपत्नी सुनीता जी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इनके वैवाहिक ज़िंदगी को आशीर्वादित करना और पिता आप जिस तरह चाहते हैं उस तरह बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, क्रिस्टीना और रेचल के परिवार को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर एक परिवार के सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके चिंता, उनके परेशानियों में
उनके दुख में, उनके बुरे अवस्था में, उनके डर में आप उनके साथ बने रहने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, इस महामारी के बीच में जब हम सहमे हुए हैं, कई लोग डरे हुए हैं, कई लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, पिता इन सभी बातों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वे जिनके पैसे की ज़रूरत है, वे जिन्हें सेहत की ज़रूरत है, आप उन सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, उनके नौकरी के आने जाने में, उनके बिज़नेस में आशीष ढेलना, घर के कामकाज में हर एक को महफूज रखना। संडे स्कूल के बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, MYF के जवानों के लिए, WCS, लेमैन, कमेटी मेंबर्स, मेथोडिस्ट मैन, हर एक को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वे बच्चे जो अभी अभी जन्मे हैं पिता, उनके माँ और बच्चे के सेहत को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, महफूज रखना, उनके आने जाने में, उनके डॉक्टर्स के चेकअप में, हर एक बातों में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया को आत्मिक रीति में और बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। इस कलेसिया के हर एक नींव जो थे, उनके परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन सभी को आशीर्वादित करना। कलेसिया के बुज़ुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हड्डी में बल शक्ति प्रदान करना। वे जा कहीं भी है, उनके साथ बने रहने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं देश के नेताओं के लिए, उनके साथ बने रहना, सूझबूझ के अनुसार आप उन्हें चलाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आपका न्याय उनके ऊपर प्रकट करने वाले हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। देश के जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, पुलिस फोर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विभिन्न प्रोफेशन में काम करने वाले हर एक लोगों को हम स्मरण करते हैं, उनके परिवारों को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस लॉकडाउन को पिता आप जल्द से जल्द ओपन कराएंगे, इस महामारी से दूर कराएंगे, ऐसा प्रार्थना आशीष हम आपसे मांगते हैं। पिता परमेश्वर, खास करके आज के वचनों के लिए फिर एक बार आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे कलेसिया के सदस्य जो बीमार हैं, अस्पताल में हैं या दूर देश गए हुए हैं, उनके साथ बने रहना, उन्हें आप संभालना, उन्हें आशीष देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, सिल्विया रेमस जी के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, उन्हें आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके बच्चों को, हस्बैंड को, उनके कमाई में, सेहत में बरकत देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। विनोद चरण जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आशीर्वादित करना, उनके चिंता परेशानी, उनके कामकाज में, उनके बच्चों को, उनके धर्मपत्नी को आप महफूज रखें, इसलिए आपको धन्यवाद। उनके भी कामकाज में आप बरकत देने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। पिता, हम रेवरेंड राजन इंग्ले जी के लिए, उनके परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, आशीष देने के लिए आपसे प्रार्थना करते पिता। खास करके हम प्रार्थना करते पिता, हमारे गलतियों को आज आपके चरणों में समर्पित करते हैं, हमारे पाप को आपके हाथों में देते। आप जानते पिता हमारे गलतियों को, हमारे पापों को, तो भी आप दिन प्रतिदिन आप हमें बढ़ा रहे, चला रहे, इसलिए धन्यवाद पिता। खास करके आप हम सभी के साथ आशीष पूर्वक बने रहें, इसलिए धन्यवाद। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस महामारी में चल बसे, उनके आत्मा शांति के लिए, उनके परिवार में शांति, समाधान, सांत्वना आप ढेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता। उनके कमियों को आपके हाथों में देते हैं। वे जिन्होंने माँ को खोया है, वे जिन्होंने पिता को खोया है, वे जिन्होंने बच्चों को खोया है, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वे जिन्होंने रिश्तेदार या दोस्त को खोया है, आप उन्हें आशीष पूर्वक शांति देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ, वार्ड बॉय, सभी को आप महफूज रखना,
जब इस महामारी में वे काम कर रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए पिता, आप उन्हें भी सुरक्षित रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, इस महामारी में हम सभी को महफूज रखना। इस साल अच्छी बरसात के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपसे, अच्छी बरसात मिले, फजल अच्छी तरह उगे। वहाँ पर जहाँ पर बहुत बरसात हुई है, घर डूब चुके हैं, बह गए हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके साथ बने रहना, उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी फिर एक बार खड़ा करने के लिए, बनाने के लिए, आप उन्हें मदद करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, खास करके हमारे रिश्तेदार, बंधुजन जो दूर देश में रहते हैं, उन सभी को भी आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं, उनका भी देख रेख करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, आने वाले दिनों में हम सब मिलकर चर्च में इबादत करने वाले हो सके, आराधना करने वाले हो सके, ऐसा आशीष हम सभी पर उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हुए आज के प्रार्थना में सहभागी हुए हर एक लोगों को, वीडियो देखने सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा करना। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का प्रेम, परमेश्वर यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा आपसे लेकर दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।